हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और पेपर अपना चल रहा है क्वांटम फिजिक्स, सेकेंड यूनिट चल रही है। आज अपन पढ़ेंगे एक में तरंग समूह। वन डायमेंशनल वेव पैकेट। तरंग समूह अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अपन जानते हैं एक कण की जो गति होती है उसके साथ एक तरंग का संबद्ध होना पॉसिबल नहीं है। पिछली क्लास में भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। बल्कि एक कण की गति के साथ एक तरंग समूह रिलेटेड होना चाहिए। कारण माना कोई m द्रव्यमान का कण, माना कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है, तो संवेग जो होगा इसका p बराबर mv। इसका अपन यथार्थ मापन कर सकते हैं, यानी यथार्थ है। और यथार्थ अगर मापन हो गया तो संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता लिखते हैं डेल्टा पी एक्स। अनिश्चितता क्या होगी? जीरो। और जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच बार अपॉन 2। इससे डेल्टा एक्स एच बार अपॉन 2 डेल्टा पी एक्स। या बराबर वाला चीज ले लें तो डेल्टा एक्स बराबर एच बार अपॉन 2 डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स का मान 0 है, नहीं एच बार अपॉन 0 समथिंग क्या हो गया? अनंत। यानी स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चित होगी, अनंत होगी। अर्थात स्थिति का निर्धारण यथार्थ रूप से नहीं किया जा सकता। जब हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजों का एक साथ निर्धारण नहीं हो सकता। अगर संवेग निश्चित है तो स्थिति अनिश्चित आएगी, इसकी कंडीशन अनंत होगी। तो ऐसे कण की गति का अध्ययन करने के लिए या वर्णन करने के लिए केवल एक तरंग रिलेटेड होना पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे कण की बात हम कर रहे हैं, ऐसे कण की गति का अध्ययन करने के लिए केवल एक तरंग के संबद्ध होने के आधार पर नहीं किया जा सकता। अर्थात कण की गति के साथ एक तरंग समूह संबद्ध होना चाहिए। तरंग समूह संबद्ध होना चाहिए। अब सब तरंग फलन ऐसा लें अपन, जैसे मान लो तरंग फलन शायद के लिए अपन ने कोई तरंग समूह के लिए तरंग समूह में
के अध्यारोपण से। समूह का मतलब बहुत सारी तरंगें होंगी, उनका अध्यारोपण होगा अनेक तरंगों के अध्यारोपण से। परिणामी तरंग का निर्माण होता है। परिणामी तरंग का निर्माण होता है। जिसके संगत तरंग फलन एक बिंदु है इसलिए x के ले रहे हैं, एक बिंदु होता है तो r ले सकते तो शाई आ गया। शाई x की प्रोपोर्शनल होना चाहिए दीपिका लैम्डा ax माइनस ओमेगा t। यह संपूर्ण के लिए है तो शाई x t बराबर समाकलन a के आयाम है एकीकार लैम्डा ax माइनस ओमेगा t dt। x दिशा में है तो t के सापेक्ष परिवर्तन होता है, इसलिए इसको अपन ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब चूंकि संवेग v बराबर क्या होता है h बार के अपना अपन जानते हैं, तो t की लिमिट p यदि n निर्धारित है या अनंत है तो t की लिमिट जो होगी वो क्या होगी, स्थिति में निश्चितता p है तो t की लिमिट माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होगी। तो शायद एच टी बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट माइनस अनंत से प्लस अनंत ए के e की घात लैम्डा ax माइनस ओमेगा टी डी के। इसको समीकरण नंबर लिखते हैं 2। अब ये समीकरण जो 2 है वो तरंग समूह के लिए हमने माना है, ये पूरी तरंग का निर्माण है। समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 एक पूरी तरंग का रूपांतरण समीकरण है। इसका आयाम एक क्या है आयाम, इसका आयाम एक सम्मिश्र राशि हो सकता है। परंतु सरलता के लिए की सुविधा के लिए सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए सरलता के लिए इसे वास्तविक माना जा सकता है। वास्तविक माना जा सकता है। तो एक का ऐसा मान लेंगे अपन इसमें डेल्टा x निश्चित हो, संवेग में भी सीमित हो, परिमित होना चाहिए। अतः एक का ऐसा मान लेते हैं जिसके संगत स्थिति में अनिश्चितता स्थिति की परास कर सकते हैं, इसको स्थिति परास डेल्टा x सीमित हो एवं संवेग भी सीमित हो। इसके लिए एक का शिखर मान, शिखर मतलब मैक्सिमम मान, केंद्रीय बिंदु K0 पर और
शिखर मान ये केंद्रीय बिंदु K0 पर और इसके बाहर ये K0 प्लस डेल्टा के, इधर माइनस डेल्टा के, इधर K0 प्लस डेल्टा के, इधर बाहर की तरफ शून्य की तरफ अवश्य। तो इस तरह का समीकरण अपने को यहाँ पे निर्धारित करना है। ओके, तो इस आधार पर अपन अगर समीकरण को लिखते हैं, शाही x की बराबर समाकलन एक e की घात आधा ax माइनस ओमेगा t dk, की लिमिट क्या हो गई k0 माइनस डेल्टा k से k0 प्लस डेल्टा k, यानी सीमित दायरे में हो गई, सीमित दायरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, अनलिमिटेड दायरा नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण नंबर लिख दिया तीन। अब k का मान जो है ओमेगा के साथ परिवर्तित होता है। यदि तरंग समूह का निर्माण करने वाली बहुत सारी तरंगें होंगी ना, तरंग समूह का निर्माण करने वाली अनेक तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा में k के सापेक्ष धीरे धीरे परिवर्तन हो, k के सापेक्ष धीरे धीरे परिवर्तन हो, या अल्प परिवर्तन हो लिख सकते हैं, अल्प लिख सकते हैं, मान लीजिए अल्प परिवर्तन हो तो टेलर श्रेणी शास्त्र जो है इसे एक के बराबर पर लिख रहे हैं, एक उसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा के, ये पर डिपेंड कर रहा है ना, ओमेगा के बराबर ओमेगा k0 प्लस डी ओमेगा अपॉन डी के के बराबर k0 इंटू k माइनस k0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस d2 ओमेगा अपॉन dt स्क्वायर के बराबर 0 k माइनस k0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। अब इसको कुछ घातों को नगण्य मान लें, तो अल्प परिवर्तन अपराध के लिए अल्प की उच्च घातें क्या होती हैं, अत्यल्प होती हैं, उच्च घातों को नगण्य मानने पर, उच्च घातों को अगर नगण्य मान लिया तो क्या आ जाएगा, ओमेगा के बराबर ओमेगा k0 प्लस डी ओमेगा अपॉन डी के क्या होता है बीजी, समूह वेग होता है, पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, बीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, तो बीजी इंटू के माइनस k0, या ओमेगा के केवल ओमेगा लिख दो, एक ही बात है, इसको ओमेगा 0 लिख दो प्लस बीजी k माइनस k0, इसको लिख दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में इसको यूज करो, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में प्रयुक्त करने पर, तो 3 में यूज करेंगे, शायद इसकी बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन एक आया भाई, और e की घात हो गई आयोडा, k की जगह इसको k माइनस k0 के रूप में लिखने हैं, तो k माइनस k0 प्लस k0, दो टुकड़ों में क्या k0 कट जाएगा, k माइनस
psi ht बराबर लिमिट वही है k0 माइनस डेल्टा k से k0 प्लस डेल्टा समाकलन लिमिट वही है k0 माइनस डेल्टा k से k0 प्लस डेल्टा k e की घात। अब इसको अलग अलग लो, k0 x वाला जो पद है e की घात आयोडा k0 x गुणा हो रहा है ना आयोडा के साथ, और एक इसमें से ओमेगा 0 t इससे गुणा हो रहा है माइनस ओमेगा 0 t, एक तो ये अलग हो गया। फिर एक है तो यही आया e की घात आयोडा, बाकी जो बचा तो हमने k0 x को लिख दिया। अब यहाँ से बचा k माइनस k0 x, तो k माइनस k0 x, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस a माइनस k0 vg t, इसे गुणा हो रहा है दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसका ओमेगा 0 t करने यहाँ लिख दिया, इसका गुणा हो रहा है a माइनस k0 vg t। ये इसको और थोड़ा डीके है और थोड़ा सॉल्व करें इसको, psi ht बराबर समाकलन लिमिट k0 माइनस डेल्टा k k0 प्लस डेल्टा k इंटू e की घात आयोडा k0 x माइनस ओमेगा 0 t इंटू e की घात आयोडा k माइनस k0 कॉमन ले लो, तो क्या x माइनस vg t। तो दो रूप हो गए, इनको अलग अलग लेते हैं हम, अलग अलग लिखेंगे तो क्या आएगा psi ht बराबर, इस पूरे वर्ग को इसकी जगह पर मान लो पूरा fxt नया बना fxt इंटू e की घात आयोडा k0 x माइनस ओमेगा 0 t। समीकरण नंबर लिख दो 5। इसमें एक एक का जो मान है वो 1.25 लिख सकते हैं, एक एक जगह 1.25 या 2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक अपन ने लिखा उसकी जगह क्या लिख दो 1/√2π, पूरी एक तरफ श्रेणी होता है। तो fxt बराबर क्या लिखा हमने 1/√2π समाकलन k0 माइनस डेल्टा k k0 प्लस डेल्टा k की घात आयोडा k माइनस k0 x माइनस vg t। तो इस पूरे को हमने यहाँ समेत इसको क्या मान लिया हमने fxt, जो क्या कहलाएगा मॉडलिक तरंग समूह का आयाम, मॉडलिक तरंग समूह का आयाम कहलाता है। तो समीकरण 6 जो प्राप्त हुआ मॉडलिक तरंग समूह का आयाम है, और समीकरण 5 कंप्लीट समीकरण fxt और ये दोनों मिला के है तरंग का समीकरण हो गया, ये मॉडलिक तरंग का समीकरण, ये मॉडलिक तरंग समूह का आयाम। इसको अपन निरूपण में दिखा सकते हैं। तरंग का निरूपण अपन करते हैं, आवरण के रूप में आयाम है। जैसे एक तरंग या आयाम का तरंग समूह का तो ये हो गया निरूपण, और इसमें ये आयाम की तरह होगा। ये घटक तरंगें हैं, जो बहुत सारी तरंगें मिलकर समूह बनाएगी वो घटक तरंगें, और ये इनका सबका आवरण जो आयाम से शो होगा तरंग समूह का आवरण। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे तरंग का कला क्या है, मॉडलिक तरंग की कला क्या है, मॉडलिक तरंग की कला नियम रहेगी। तो क्या कला उसकी k0 x माइनस ओमेगा 0 t बराबर क्या रहेगी नियम। इसका अवकलन करें
तरंग समूह के आयाम की कला। आयाम ये समीकरण 6 में है, इसकी कला क्या है? a माइनस a0 x माइनस bg t। ये भी क्या होगा? नियत। ये नियत में तो जाएगा, तो नियत में जाएगा x माइनस bg t बराबर भी नियत। नियत तो है ही, अब a माइनस a0 भी नियत रहेगा, नियत ही रहेगा। इसका फल करेंगे dx माइनस bg dt बराबर 0। dx अपॉन dt बराबर bg। ये क्या हो जाएगा? समूह वेग हो गया, कला वेग हो गया इसका। ये इस तरह से अपन ज्ञान कर सकते हैं। समूह वेग हो गया bg, dx अपॉन dt है वेग, ये कण के वेग के बराबर होगा। पहले भी सिद्ध कर चुके हैं अपन। अब एक यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में सभी कण हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करते हैं, और इसके लिए निम्न शर्त भूमिका का पालन होना चाहिए। इसके लिए प्रतिबंध, निम्न प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। निम्न प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। क्या प्रतिबंध है? देखो, आयोडा C5